जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। बंगाल भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच पर भड़की ममता बनर्जी, कहा ये ट्रेन हादसे से ध्यान भटकाने की कोशिश। पश्चिम बंगाल में नगर पालिका भर्ती में धांधली को लेकर सीबीआई सूबे में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई की छापेमारी का विरोध करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार यानी 7 जून को एक बार फिर से ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे का मुद्दा उठाया। ममता ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने ट्रेन हादसे की सच्चाई छिपाने का प्रयास कर रही है। हालांकि ये भी गौर करने वाली बात है कि भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई पहले से कर रही है। ये जांच कोई ट्रेन हादसे के बाद अचानक शुरू नहीं हुई है। ट्रेन हादसे की जांच अलग चल रही है और भर्ती घोटाले की अलग। सीएम ममता ने कहा कि सीबीआई 2 जून को हुए ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना मामले की छानबीन कर रही है, मगर सच्चाई यह है कि सबूतों को पहले ही हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह इस सदी की सबसे बड़ी घटना है, फिर भी तथ्यों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कि हादसा क्यों और किस वजह से हुआ। सीएम ममता ने कहा कि सीबीआई अधिकारी ट्रेन हादसे की जांच करने की जगह बंगाल में है और लोगों को परेशान करने के लिए कई नगर पालिका और शहरी विकास क्षेत्रों में रेड मार रहे हैं। सीएम ममता ने आगे कहा कि वे सभी जो दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं, मैं चाहती हूं कि उन सभी को सजा मिलनी चाहिए। बनर्जी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नेताजी इंडोर स्टेडियम में बोल रही थी। यहाँ बनर्जी ने ओडिशा के बालासोर जिले में हुए हादसे में मारे गए या जख्मी हुए राज्य के लोगों के परिवारों को चेक और नियुक्ति पत्र दे दिए। इस दौरान बंगाल सीएम ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को राज्य की ममता सरकार पर हमला बोला है। शुभेंदु ने मुआवजे का भुगतान करने के लिए एक योजना से फंड डाइवर्ट करने का इल्जाम लगाया, जो सरकार ने ट्रेन हादसे के पीड़ितों को दिया है। अधिकारी ने कहा कि ममता समय समय पर दूसरों के लिए निर्धारित रकम को अनैतिक रूप से क्यों डाइवर्ट कर रही है। शुभेंदु का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार के इस कृत्य से पश्चिम बंगाल के लाखों भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक वंचित रह जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने बुधवार को लगातार तीसरे दिन की बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर पार्टी संगठन में आमूलचूल बदलाव करने के अभियान को अमल में लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने बुधवार को लगातार तीसरे दिन मैराथन बैठक की। इससे पहले भाजपा के ये तीनों दिग्गज नेता सोमवार को देर रात और मंगलवार को दोपहर में भी कई घंटे तक मैराथन बैठक कर चुके हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा के इन तीनों नेताओं की शीर्ष स्तर पर लगातार मैराथन बैठक को पार्टी संगठन में होने वाले बड़े बदलाव के आहट के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और इस वर्ष मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश के मद्देनजर ये तीनों नेता भाजपा संगठन से जुड़े हर मुद्दे और नेताओं की व्यक्तिगत भूमिका को लेकर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसी वर्ष जनवरी में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के जून 2024 तक अध्यक्ष बने रहने के प्रस्ताव पर मुहर लगा चुकी है, लेकिन पहले हिमाचल और फिर कर्नाटक में मिली हार के मद्देनजर भाजपा आलाकमान राष्ट्रीय टीम में बदलाव कर इसे नया कलेवर देना चाहता है। राष्ट्रीय टीम में कुछ नए युवा नेताओं को पदाधिकारी बनाने के साथ ही कई महत्वपूर्ण राज्यों के एवं सह प्रभारी को बदलने की चर्चा जोरों पर है। मध्य प्रदेश और इस जैसे
कई अन्य राज्यों में जहां प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है या होने वाला है, उन राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की भी नियुक्ति करनी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्षी दलों की पटना में बैठक से पहले बिहार महागठबंधन में सुगबुगाहट तेज। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक के पहले प्रदेश में सत्तारूढ़ महागठबंधन में सुगबुगाहट तेज हो गई है। महागठबंधन सरकार में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी अपने विधायकों के साथ बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उन पर विश्वास जताया। वही कहा जा रहा है कि अगले माह विकासशील इंसान पार्टी किस गठबंधन के साथ जाएगी, इसकी घोषणा कर देगी। कुछ दिन पहले ही मांझी ने महागठबंधन से लोकसभा चुनाव में 5 सीटों की मांग कर दी थी, जो महागठबंधन के लिए झटका माना जा रहा था। इस बीच मांझी बुधवार को अपने सभी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर इसके संकेत दे दिए कि वे नीतीश कुमार के साथ बने रहेंगे। वैसे मांझी अपनी ही सरकार के विरोध में कई बार बयान दे चुके हैं। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद बाहर निकले मांझी ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग एक साथ बैठकर सीट बंटवारे को लेकर सभी बातें तय कर लेंगे। वैसे मांझी की पहचान बयान बदलने वाले नेता के रूप में रही है। इधर एनडीए और महागठबंधन से समान दूरी बनाकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे विकासशील इंसान पार्टी ने 25 जुलाई को पटना में अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने भी संभावना जताते हुए कहा कि उस दिन पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी किस गठबंधन के साथ जाएंगे, इसकी घोषणा कर सकते हैं। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।